ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, क्रोध में वो सब कुछ मत गवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। आप वृश्चिक राशि वाले हैं, पल भर में गुस्सा कर जाते हैं और शांत भी हो जाते हैं तुरंत। लेकिन मैं बात करूंगा 14 नवंबर से लेकर के, माफ कीजिए, 16 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच के, अर्थात ये 14 दिन आपके लिए अद्भुत हैं, सही है, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखना जरूरी है, क्योंकि आपकी ही राशि में सूर्य देव हैं और आप वैसे भी स्थिर राशि के व्यक्ति हैं। आपकी राशि के स्वामी मंगल होते हैं, मंगल यहाँ नीच के हैं। मंगल का नीच का होना और सूर्य के आपकी राशि में जाकर बैठना, दोनों ही ग्रह अग्नि तत्व के ग्रह हैं। आपको गुस्सा दिलाएंगे, आपको गुस्सा नहीं करना है। अगर आपने अपने गुस्से पर काबू पा लिया तो ये जो 14 दिन है, इन 14 दिनों में आप आने वाले 2025 की पटकथा लिख सकते हैं। अद्भुत समय है। कैसे है, आइए इसको और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है, सूर्य जब लग्न में आपकी राशि में जब आ गया, या लग्न कहिए, इसमें आ जाता है तो आपके प्रशासनिक कार्य बनते हैं। शासन से जुड़े हुए काम अच्छे हो जाते हैं। आप अगर कहीं काम करते हैं, आपके कलीग के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, या फिर बॉस के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है, तो रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। अपने से अ, बड़े अधिकारी वर्ग जो भी है, जहाँ किसी भी काम क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, वो अधिकारी वर्ग से रिश्ते संबंध अच्छे हो जाएंगे। पिताजी के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, मतभेद दूर होंगे। ये सारी चीजें लग्न में या राशि में, वृश्चिक राशि में सूर्य के बैठने पर होता है। और यहाँ तो बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है, जो कि ये राजयोग अद्भुत है। बुद्धि, विवेक, आत्मबल सबको बढ़ाने वाला है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, गुस्से पर कंट्रोल रखना है और पेशेंस रखना है, धैर्य। अपने कॉन्फिडेंस को हिलने मत देना, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी नीच के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि शुक्र की बात कर लेते हैं। धन धान्य को देने वाला ग्रह, सुख समृद्धि को देने वाला ग्रह, रिश्तों को मजबूत बनाने वाला ग्रह शुक्र होता है। और शुक्र की स्थिति अच्छी है आपकी कुंडली के हिसाब से। आपकी कुंडली के हिसाब से आपका बिजनेस कारक ग्रह भी शुक्र है। अगर बिजनेस को लेकर के कहीं कोई समस्या आ रही हो तो वो समस्या दूर होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र धन स्थान में है। धन स्थान में होने का मतलब ये है, धन देने वाला ग्रह, समृद्धि देने वाला ग्रह अगर धन स्थान में होता है तो धन में वृद्धि करता है। बिजनेस कोई डील होना है, वो डील होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे कोई सा भी बिजनेस आप करते हो, चाहे छोटे से व्यापारी हो, मझौले व्यापारी हो, बड़े उद्यमी हो, छोटी सी दुकान हो, या फिर कुछ भी हो, कुछ भी आप करते हो, आपके लिए शुभ है। ये समय शुभ है। ये ये 14 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ-साथ में विदेश में आप रहती हैं या रहते हैं, विदेश में रहती हैं या रहते हैं, या विदेश जाना चाहती हैं, चाहते हैं, या एमएनसी में काम करती हैं, करते हैं, तो उस स्थिति में भी आप अगर फाइनेंशियली किसी प्रकार का कहीं कोई आप अगर संघर्ष कर रहे हों, तो फाइनेंशियली स्थिति अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक। इसके साथ-साथ में अगर कहीं घूमने जाने की इच्छा रखते हैं इन 14 दिनों में, तो वहाँ पे घूमने जाने का योग भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, घूमने कहीं जाना हो, ट्रैवल करना हो, तो सावधानी पूर्वक करना, गाड़ी सँभल कर चलाना, और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल नीच का है, भाग्य स्थान में है और राशि का स्वामी है आपका। तो कहीं कोई भी ट्रैवल करना हो, कहीं कोई भी मीटिंग करनी हो, सूझ-बूझ के साथ में करना। लापरवाही की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये दुर्घटना देता है। जब भी लग्नेश या राशि का स्वामी, जब भी मंगल हो और वो नीच का हो जाए, तो दुर्घटना देता है। जो गलती आपने की ही नहीं, वो गलती आप पर थोप दिया जाता है, आप पर लांछन लगते हैं, परेशानी आती है, अपमान का सामना करना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, सूझबूझ का आपको परिचय देना ही देना है, ये आपको करना है, ठीक? इसके साथ में शुक्र की बात हो गई, शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है। सूर्य, मैं बोल रहा था, हाँ, नौकरी करने वालों के लिए भी सूर्य, अगर कहीं कोई बात चल रही है और नौकरी नहीं है और इंटरव्यू कॉल भी नहीं आ रही है, तो ये जो समय है नौकरी के लिए आदर्श समय है।
बहुत आदर्श समय है। आप आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंट रखिए, रहिए और आगे आप जो है काम करिए, सफलता मिलेगी। आगे बढ़ो, अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं या पहुँची हैं, अगर मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार लिख दीजिएगा। फिर से विषय पर आता हूँ। तो सूर्य की बात हो गई, सूर्य जो है ना, सूर्य भी नौकरी को देखता है तो अच्छा ही कर रहा है, ये आपकी राशि में बैठेगा। तो इससे बड़ी बात एक और मैं करता हूँ, आपका अगर पैसा कहीं से आना है, जो नहीं आ पा रहा हो, तो पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, सोर्स ऑफ इनकम जो रास्ता है पैसे आने का, वो रास्ता अगर ब्लॉक हुआ है, तो रास्ता खुलेगा। क्योंकि लग्न में ही, राशि में ही, आपकी राशि में ही बुध है, जो कि सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं। बड़े भाई, बड़ी बहन, इनसे मतभेद हों, तो भी आपके वो मतभेद सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाभ होगा, कुछ भी कहिए, लाभ होगा। लाभेश जब केंद्रस्थ हो जाता है, उसमें भी राशि आप ही की राशि में आकर के बैठ जाए, बस आपकी राशि में आकर बैठने का तात्पर्य ये हुआ कि अब बस आपको मेहनत करनी है और बुद्धि विवेक से मेहनत के साथ मेहनत करनी है। मंथन करके, चिंतन करके, फिर आपको कोई निर्णय लेना है और मेहनत करनी है। आप मेहनत कीजिए, ग्रह आपके साथ हैं। बुध की बात हो गई। इसके साथ-साथ में कोई ऐसा कार्य कर रहा है, कोई बीमारी वगैरह आती इत्यादि हो, तो इस अधिक सावधानी बरतिएगा। वैसे आप अस्वस्थ नहीं हैं, स्वस्थ रहेंगे, लेकिन जो पहले से ही बीमार हों या फिर सर्जरी इत्यादि होनी हो, तो सँभल कर करिए, बहुत लापरवाही नहीं। डायबिटिक हैं या फिर बीपी के मरीज हैं, तो भी आपको सँभल कर करना है। सँभल कर लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाकर रखिए। कुछ भी खाना, कुछ भी करना, लाइफ़स्टाइल स्टाइल को अस्त-व्यस्त करना, ये आपके लिए शुभ नहीं है। अगर आप लाइफ़स्टाइल को अस्त-व्यस्त करते हैं, तो आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये समय स्वास्थ्य को विशेष ख़्याल रखने का समय है, उसमें भी लाइफ़स्टाइल को ठीक रखने का समय है। लेकिन मैंने कोशिश की आपके समक्ष कि मोटा-मोटी तौर पर बताने की कि कौन-सा ग्रह किस राशि में, किस भाव में जाकर के बैठता है, तो क्या फल देता है। ये मेरी कोशिश रही है। 100% यही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली मायने रखता है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। जो समय निर्धारित होगा, उसी समय पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा मैं। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। आपको सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।